जमशेदपुर के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों ने राज्य सरकार के नाकामी साबित करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर मशाल जुलूस निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा का कहना है कि पीजीटी और जेपीएससी, नीट अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ घोटालों को लेकर मशाल जुलूस निकालते हुए राज्य सरकार के खिलाफ युवाओं ने अपना आक्रोश दिखाया। परीक्षा में घोटाला और राज्य सरकार द्वारा युवाओं से किए गए वादे को पूरा नहीं करने पर भाजपा युवा मोर्चा के सैकड़ों युवाओं में आक्रोश देखा गया। राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खेलने के काम कर रही है, जो हम होने नहीं देंगे। सरकार सबक नहीं लेगी तो आने वाले दिनों में भाजपा युवा मोर्चा मुख्यमंत्री आवास घेरने का काम करेंगे। वहीं सीबीआई जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार, जिन्होंने युवाओं को वादा किया था अगर सरकार बनी तो प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, जब तक रोजगार नहीं देंगे बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। और आज रोजगार तो दूर, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम इस सरकार कर रही है। जेएसएससी जेजीटी परीक्षा में युवाओं के भविष्य को बेचने का काम इस सरकार ने किया है। दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीट को भी इन्होंने बेचने का काम जनरल को किया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार से मांग करती है कि निष्पक्ष जांच कराए, सीबीआई जांच कराए और जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो बहुत जल्द भारतीय जनता युवा मोर्चा मुख्यमंत्री आवास को भी घेरने का काम करेगा, उससे भी पीछे हटने वाला नहीं है। क्या लगता है, ऐसा परीक्षा झारखंड हो या फिर बिहार हो या फिर अगर हम ऑल इंडिया की बात करेंगे, जैसे देख रहा था आपने कि यूजीसी नेट परीक्षा जो है वो भी पेपर लीक का मामला और कई लोग पकड़े भी गए हैं अब तक, तो उसमें क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार जो है इन परीक्षाओं में ही क्यों नाकामयाब रहती है? चुनाव में मुद्दा किस तरह से, कितने चुनाव देखिए लोकसभा चुनाव कितने शांतिपूर्ण हुआ था। आप सभी पत्रकार बंधु है, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ इस जेजीटी परीक्षा में 1500 विद्यार्थी सफल हुए थे, जिसमें से मात्र एक सेंटर से 500 विद्यार्थी सफल हुए। क्या कभी संभव हो सकता है? उसमें से भी टॉपर भी उसी सेंटर से हुए हैं और साथ ही साथ जो एजेंसी परीक्षा करवाए हैं वो एजेंसी झारखंड में ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है। इसलिए आज युवा सड़क में उतर के विरोध करने का काम कर रहे हैं। उसी को लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्या मांग करते हैं इन परीक्षाओं पर, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम लोग सीबीआई जांच का मांग को लेके आंदोलन कर रहे हैं। आज सीबीआई जांच होना चाहिए। इस तरह से परीक्षा में नाकामयाब क्यों रहती है? हर बार मामले आते हैं परीक्षा को लेकर। देखिए, इनको रोजगार देना नहीं है, इनको खाली पद को बेचने का काम करना है और युवाओं के भविष्य को बर्बाद करना है। क्योंकि युवा बेचारे साल भर से एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, अपने घर से दूर में जाके सेंटर में एग्ज़ाम देते हैं। चंपाई बाबू को दर्द कहाँ समझ में आएगा? वो तो एसी में बैठ के, और जो जेएमएम पार्टी के लोग हैं वो खनिज संपदा लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय। स्थिति ये है, अंधेर नगरी चौपट राजा, यहाँ जहाँ राजा ही चौपट हो तो वो नगरी ही अंधेर हो जाती है। जिसका मुख्यमंत्री ज़मीन घोटाले पे, खनन घोटाले पे जाए तो हम उससे और क्या आशा कर सकते हैं। यहाँ जितनी भी परीक्षाएं हुई है, पीजीटी मामला तो हमें पता ही था कि निकलेगा और घोटाला होगा और रद्द होगा। कहीं ना कहीं युवाओं के साथ छल हो रहा है। हर बार युवाओं के साथ परीक्षा निकाली जाती है, उन गरीब बच्चों से परीक्षाओं की फ़ीस भरी जाती है और उससे कहीं ना कहीं सरकार अपना कोष भर रही है और युवाओं का कोष खाली करके गरीब से और गरीब बनाने का उसे काम किया जा रहा है। और दूसरी ओर घोटाले पे घोटाले कर कर अपने मंत्रियों के यहाँ करोड़ों और अरबों रुपयों का लाट मिलता है। तो हम इससे और क्या आशा कर सकते हैं? एक और जहाँ युवा हर साल इंतज़ार करते हैं कि एक परीक्षा निकलेगा, हम पढ़ रहे हैं और हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, तो दूसरी ओर एक इंटरव्यू में पता चलता है कि अरे परीक्षा पास करके क्या करोगे? अरे एक ठेला लगाओ ना जी। ये एक राज्य के सम्मानित पद पर बैठे एक मुख्यमंत्री का इंटरव्यू रहता है, तो उससे हम और क्या आशा कर सकते हैं? यही आशा कर सकते हैं
कि वहाँ परीक्षा निकलेगी, घोटाला होगा और किसी न किसी मंत्री के यहाँ से फिर से 20 करोड़ रुपया 50 करोड़ रुपया मिलेगा और हम देखेंगे और युवा हाथ पे हाथ रख कर अपने माथे को पकड़ के अपने भाग्य को कोसते हुए ऐसे ज़िंदगी से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है सरकार परीक्षाओं को लेकर ही क्यों नाकामयाब रह रही है? सरकार जानबूझकर ये करती है क्योंकि परीक्षाओं को लेकर उन्हें आमदनी का जरिया नज़र आता है। एक और जो है आप चुनाव को लेकर देख लीजिए, क्योंकि उन्हें सत्ता में बैठना है जहां उसे शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छे ढंग से संपन्न कराने के लिए लग जाते हैं सारे लोग। दूसरी ओर युवाओं के भविष्य से खेलना है और अगर परीक्षा संपन्न भी हो जाती है तो आप देखेंगे किसी हजारीबाग से, कहीं पलामू से, कहीं चतरा से परीक्षा सेंटर से बाहर निकलकर, परीक्षा केंद्र से बाहर निकलकर बैठकर फ़ोन से बैठकर टिक मार कर परीक्षा दिया जाता है और वहाँ एक रूम में बैठ के सारे परीक्षार्थी पास होते हैं। इससे हम क्या सोच सकते हैं? सारी और अंधेर है, अंधेर नगरी चौपट राजा। हम यही जानते हैं झारखंड के युवाओं का भविष्य अंधकार में है जब तक ये मुख्यमंत्री और ये सरकार रहेगी। और जेपीटी के लिए आज हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला और हेमंत सरकार के विरोध में, और हम चाहते हैं ये जो बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ हो रहा है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसकी सीबीआई जांच हो और 5 लाख जो रोज़गार देने का आश्वासन हेमंत सरकार ने किया था, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बच्चों को रोज़गार मिले और उनका भविष्य उज्जवल हो। और इसी तरीके से अगर ये लोग करते रहेंगे तो आने वाले समय में बालू का जो घोटाला, गिट्टी का घोटाला और भी बहुत तरह के जो घोटाले हो रहे हैं, इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब चुनाव ज़्यादा दिन रह नहीं गया है, आने वाले समय में इनको गिराएगी और पुनः जो है भाजपा सरकार आएगी। क्या लगता है कि कोई भी परीक्षाएं होती है, चाहे झारखंड हो या बिहार हो या फिर ऑल इंडिया लेवल पे भी होती है, जैसे आपने नीट देखा होगा, नीट का पूरे देश में मामला चल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार एक परीक्षा कराने में भी नाकामयाबी साबित होती है। क्या लगता है किन चीज़ों को? देखिए, ये जो परीक्षाएं होती हैं इसमें जो बच्चे पास होते हैं, अगर वो सरकारी में जाते हैं तो उनको फ़ीस कम लगता है, लेकिन अगर वो प्राइवेट जाते हैं तो उनको करोड़ों रुपया लगता है। इस वजह से पेपर लीक करने वाले लोग इन पेपरों को लीक करके भेज देते हैं और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। जो बच्चे जो सालों भर मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, वैसे बच्चे तो रह जाते हैं, लेकिन जो पैसा देकर पेपर लीक वाला ले लेते हैं पेपर, वो लोग एक एक बूथ में जितने के जितने बच्चे हैं सबको 100% मार्क्स आ जाता है। ये कहीं ना कहीं भारत के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ, दोनों भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये चीज़ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसमें जो लोग भी हैं उनको पकड़ा जाए और उन पर सीबीआई जांच हो, जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय के लिए नज़ीर हो जाए कि कल कोई ऐसा करने के लिए कोई भी सोचे, 100 बार सोचे। इस पर सख्त से सख्त कानून आना चाहिए ताकि जो युवा हैं वो बेरोजगार ना रहें, पढ़ाई लिखाई करें और अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। मेरा नाम उमेश पांडे, प्रदेश कार्यक्रम समन्वयक प्रभारी, भारतीय जनता युवा मोर्चा।